प्रेस लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। फिर से एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का दिन प्रभु ने ठहराया है और प्रभु ने बनाया। आज शबाश का दिन है, पवित्र दिन है। हम सभी को प्रभु ने आज का दिन सबसे बड़ा मुख्य और सबसे बड़ा उत्तम दिन है जिसको आज हम मानते हैं और प्रभु के चरण में जाके प्रभु की सारी आशीष हम प्राप्त करते हैं। क्यों ना इस समय हम सभी लोग हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में जाएंगे। जो प्रभु के वचन में हमारी ताकत है, बल है और सामर्थ्य है। प्रभु के वचन में प्रभु है। क्यों ना इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। इस समय प्रचार करने से पहले अपने आप को तैयार करें या बनाएंगे ताकि प्रभु आपको आशीष करे। सर्वसामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद। पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु आज का दिन हम सभी को दिया है, धन्यवाद देते हैं। जैसे आज का वचन प्रभु आपके बीच में है, हम चाहते हैं उससे फल देने वाला और लोगों को जीवन में परिवर्तन करने वाला आप है। और हमारी प्रार्थना है प्रभु बोले आज के वचन से लोगों को हिम्मत मिले, धैर्य मिले, आगे बढ़ जाए और तेरे राज की खोज करें, तेरी इच्छा को पूरा करें। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आपको देते और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन। तो क्यों ना हम प्रभु के पवित्र वचन में जाएंगे। आज मेरा टॉपिक है जिंदगी क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। जिंदगी कौन है, जिंदगी कौन देता है, जिंदगी में क्या क्या होता है, ये सारे रेवलेशन प्रभु हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, हम देखते हैं संसार में जो जीवन है वो संसार का जीवन है। जब तक हम शरीर में जिंदा तब तक वो हमारे लिए जिंदगी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसी जिंदगी देता है जो अनंत काल की है। प्रभु ऐसा जीवन देता है जो अनंत काल का कहला जाता है। बाइबल कहती है कि आज हम यीशु मसीह में क्यों जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि हमें अनंत काल के राज में जाना है, कि उसके राज में जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों ना जिंदगी का मतलब क्या है। बाइबल कहती है जीवन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही जीवन है। जीवन परमेश्वर है, परमेश्वर जीवन है, बाइबल कहती है। आमीन। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों जीवन देता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीवन जो है बदलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन जो है बदलना चाहते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर हम प्रभु में हैं, विश्वास करते हैं या प्रभु को मानते हैं या प्रभु के राह पर चलते हैं, तो पहला स्तर जो हमारा जीवन बदलना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है, आपको मैं एक बात कहानी बताना चाहता हूँ बाइबल की। जकरिया नाम का एक व्यक्ति था जो चुंगी लेता था, लोगों को पैसा 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 ब्याज से देता था और लोगों को ब्याज से पैसा जो है लेता था। लेकिन हम देखते वो ऐसा जिंदगी जीता था जिसमें कोई उसका जिंदगी को कोई मतलब ही नहीं था, जीवन का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन उसके जीवन में जो कर रहा था वो खुश था खुद, लेकिन परमेश्वर उसके विरुद्ध था। बाइबल कहती है परमेश्वर उसके विरुद्ध था। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर गए, यीशु मसीह उस जगह पर गए, तब यीशु ने उसको जकरिया को कहा, अब मुझे तेरे घर पर आना। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उसके घर पे गया, जब बाइबल कहती है उसका जीवन बदल गया। इसका मतलब यीशु मसीह जो है आपके पास आना चाहता है और आपका जीवन बदलना चाहता है। हमें आने के लिए उसको अवसर और मौका देना चाहिए। प्रभु क्या बोलता है, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर हूँ। प्रकटीकरण में कहता है 3 में, मैं तुम्हारे द्वार पर हूँ। जो कोई अपने हृदय का द्वार खोलेगा, जो कोई अपने जीवन का द्वार खोलेगा, कोई अपने हृदय का द्वार खोलेगा, मैं भीतर उसके पास आऊंगा और उसके जीवन में कार्य करूंगा और मैं उसके साथ बैठकर भोजन करूंगा। तो बहुत सारी बातें बाइबल कहती है, जब तक आप अपने जीवन प्रभु को नहीं देंगे तब तक प्रभु आपका जीवन नहीं बदलेगा। तो कोई बोलेगा प्रभु मेरा जीवन बदल, प्रभु मेरी जिंदगी बदल, प्रभु मेरा जीवन में परिवर्तन कर, प्रभु कभी नहीं करेगा। आपके प्रार्थना से प्रभु कभी जीवन नहीं बदलेगा। आपको जीवन बदलने के लिए मौका देना चाहिए। आप जब वचन सुनते उस पर चलना चाहिए, तब आपका जीवन बदलेगा, तब आपका जीवन परिवर्तन होगा। लेकिन अगर आप बोले खाली प्रार्थना करेगा प्रभु मेरा जीवन बदल, मेरा मन परिवर्तन कर, मुझे आशीष कर, प्रभु कभी नहीं करेगा। आमीन। बाइबल कहती है आपको खुद को बदलाना है। जो वचन हम सीखते हैं, जो वचन हम प्राप्त करते हैं, उस पर हमको चलना है, तब हमको अच्छा जीवन मिलेगा। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, प्रेयर में आते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन वैसे के वैसे ही रहते, जैसे पहले थे वैसे ही रहते, बदलते नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनका जीवन ही नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का हक जो है प्रभु को नहीं दिया, इसलिए उनका जीवन नहीं बदला। लेकिन जो अपने जीवन का हक प्रभु को देते हैं, बाइबल कहते हैं, ये पौलुस बोलता है मैं जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा भी तेरे लिए। मतलब पौलुस ने अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु को दिया, इसलिए प्रभु ने उसके जीवन के जरिए परमेश्वर की महिमा हुई, उसके जीवन के जरिए परमेश्वर का राज बढ़ा, उसके जीवन के जरिए प्रभु की सेविका हुई।
उसके जीवन के अंदर बहुत सारी आत्मा आशीष हुई। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन प्रभु के हवाले दे दिए, उसने अपना जीवन प्रभु के हाथों में दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। तो जीवन क्या है? हमें प्रश्न, यीशु मसीह जो है हमारा जीवन बदलना चाहता है। हमारे जिंदगी में जो पाप है, हमारे जीवन में जो अपराध है, जो गुनाह है, उसको बदलना चाहता है। वो हमारे शरीर नहीं, हमारे चेहरा नहीं बदलना चाहता, हमारे नाम को नहीं बदलना चाहता, हमारे धर्म को नहीं बदलना चाहता। यीशु मसीह धर्म जात नहीं बदलना चाहता, यीशु जिंदगी बदलना चाहता है, यीशु जीवन बदलना चाहता है। बाइबल कहती है जब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा आप उसके कभी नहीं होंगे, लेकिन जब आपका जीवन बदलेगा आप प्रभु के पक्के होंगे। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, मैं आया हूँ जीवन देने के लिए। अभी यवन का 10-10 पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ओके, सभी लोग अपना बाइबल निकालें। यीशु मसीह क्यों आया इसके बारे में हमको सीखना चाहिए, पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग की गलत फहमी है, गलत थिंकिंग है कि यीशु मसीह धर्म बदली करने के लिए आया, यीशु मसीह जात बदलने के लिए आया, यीशु मसीह ये करने के लिए आया, यीशु मसीह ईसाई के लिए आया, यीशु मसीह यरूशलेम के लिए आया, यीशु मसीह जो है कैथलिक लोगों के लिए आया। नहीं, यीशु मसीह बाइबल कहती है जीवन बदलने के लिए, यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए। ओके, पढ़ेगी यवन 10:10। यूहन्ना 10:10। यस। चोर किसी और काम के लिए बाइबल कहती है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है। चोर कोई आपका काम करने के लिए, आपका बैंक बैलेंस रखने के लिए, आपका घर का खाना बनाने के लिए या कपड़ा धोने के लिए नहीं आता है। चोर, हाँ, चोर का काम क्या है? चोरी करने का। चोर को बोलेगे काम कर, तो हमारे साथ बैठ, हमारे कपड़े की घड़ी कर। आप बोलेगे चोर तो हमारे साथ बैठ, हमारे साथ खाना खा। चोर का काम क्या है? चोरी करने का। चोर, बाइबल कहती है चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, उसका ध्यान किधर है? उसका चोरी करने का काम है। और आगे क्या लिखा है? परंतु केवल चोरी करने आया है और घात करने आया, नाश करने आया, तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने, मारने के लिए, तुमको खत्म करने के लिए, तुमको नरक में पहुंचाने के लिए। कौन? शैतान। चोर किसको बोलते हैं? शैतान। बाइबल कहते हैं चोर केवल चोरी करने के लिए। आपके जीवन में दुख, जो खुशी है, जो आनंद है, जो शांति है, जो प्रेम है, उसको चोरी करता है। क्योंकि वो किसी को खुश होते हुए देखना नहीं चाहता है, किसी को आनंदित देखना नहीं चाहता है, किसी को शांति में देखना नहीं चाहता। उसका काम क्या है? लोगों को दुख देना, लोगों को क्लेश देना, लोगों को रुलाना या उसको तकलीफ देना, उसको पीड़ा देना, ये उसका काम है, उसका बिजनेस है। किसका? शैतान का। मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, केवल चोरी करने के लिए आता है। आपका, अगर आप अच्छे दिन बिता रहे हो या खुशी के दिन बिता रहे हो, आप अपने घर में खुश है, आनंदित है, तो शैतान को रहा नहीं जाता है, शैतान को देखा नहीं जाता। क्यों? उसका मतलब क्या है कि इसका जिंदगी का तबला मैं कभी बजाऊंगा, ये कभी रोते हुए दिखेगा, ये कभी चिल्लाते हुए दिखेगा। देखो ना, शैतान की इच्छा यही है, इसलिए तो उसने नर्क बनाया। और नर्क बना के लोगों को क्या कर रहा है? मौत दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, चिल्ला, क्या बोलता है, आग में डाल रहा है या वो पीड़ा में डाल रहा है। लोग वहां पर क्या डांस नहीं कर रहे, वहां पर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे, लोग तड़प रहे, बहुत सारे जोर से आवाज है। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज पसंद है, उसको वो चीज पसंद है, इसलिए वो लोगों के साथ कर रहे हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है। आपके जिंदगी में अच्छी खुशी, अच्छा प्रेम, अच्छा शांति, जो भी अच्छी चीजें हैं, वो बाइबल कहते वो चोरी करेगा और उसके बदले जो है दुख देगा, झगड़ा बीच में लाएगा, तकलीफ बीच में लाएगा, मारामारी बीच में लाएगा, गालियां लाएगा, क्रोध लाएगा, नफरत लाएगा, बहुत सारे पाप की पीड़ा लाएगा और आपको तकलीफ में डाल देगा। आपके पास बीमारी लाएगा, तकलीफ में डाल देगा, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है। आप देखो दुनिया में कितने लोग जी रहे, लेकिन कोई खुश नहीं है। कोई भी हो, चाहे प्रभु में हो, चाहे वो संसार में, जिसने अपना जीवन प्रभु में दिया, प्रभु उसके साथ है। लेकिन देखा जाए 99% जो है लोग अपने जिंदगी में हदास है, 1% लोग अपने जीवन प्रभु में बिता रहे। आप देखिए, अगर थोड़ा सा जो देखोगे दुनिया में, जरा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा अच्छे लोग जो है बहुत सारी तकलीफ में है। तो यीशु मसीह जिंदगी है। मेरा बोलने का मतलब यीशु ही जीवन देता है। और आगे देखो क्या लिखा है। ओके, पर मैं इसलिए आया। देखो यीशु मसीह बोलता है, यौना जो पत्रिका है वो यीशु मसीह ने लिखा है, और यीशु बोलता है मैं इसलिए आया हूँ। देखो, मैं इसलिए आया हूँ, आगे क्या लिखा है कि वे जीवन पाए। देखो, वे वो जीवन पाए। बाइबल कहती है, यीशु मसीह बोलता है वे वो जीवन पाए।
मतलब यीशु मसीह क्यों आया है? जीवन देने के लिए आया। यीशु जो है किसी का धर्म, किसी का नाम, जात बदलने के लिए नहीं है, केवल जीवन। जिसका जीवन बदलता है वो प्रभु के साथ चलता है, जिसका जीवन नहीं बदलेगा वो प्रभु के साथ नहीं, वो प्रभु के विरुद्ध चलेगा, वो प्रभु के विरुद्ध पाप करेगा, वो प्रभु के विरुद्ध कदम उठलेगा, वो प्रभु के विरुद्ध गलत काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जीवन ही नहीं बदला है। सभी लोग प्रभु के नहीं होते। बाइबल कहते सब दिखाने के लिए धर्म के काम करते, दिखाने के लिए क्या बोलता है प्रभु, क्या बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, दिखाने के लिए। बाइबल कहते दिखाने के लिए धर्म के काम करते, लेकिन बाइबल कहती है इसमें से कोई भी चीज हमको प्रभु स्मरण नहीं करेगा। परमेश्वर आज भी हमको सिखाना चाहता है, प्रभु आपका जीवन बदलना चाहता है। पहला आप झगड़ा करते थे, पहला आप गाली देते थे, पहला आप मारामारी करते थे, पहला आप उल्टा बोलते थे, नफरत करते थे, क्रोध करते थे, किसी से प्रेम नहीं करते थे। आज जब यीशु मसीह ने आपको जीवन दिया तो सब कुछ बदल गया। उसको बोलते हैं यीशु जीवन। अगर आप वैसे के वैसी है, शुरू से वैसे, इसका मतलब आप बदले नहीं है, इसका मतलब परिवर्तन नहीं हुए। हम लोग गवाही देते हैं बहुत सारे लोग, मैं पहले ऐसा था, मैं वैसा था, अभी मैं बदल गया, लेकिन अंतिम समय में वो दिखता है आपका रूप। देखो कभी कभी क्या होता है, कुत्ता ज्यादा कब काटता है मालूम है? जब उसके सेपड़ के ऊपर पैर दोगे ना वो बराबर काटेगा। जब तक उसके सामने लोगे ना वो कभी आपको काटेगा नहीं, वो आपको भी प्यार करेगा। लेकिन उसके सेपड़ में पैर दे दो, उसके कमजोरी में पैर दो, वो काटेगा। जिधर उसको काटना वो काटेगा और काटकर तुम्हारे हाथ में देगा मांस। क्यों? क्योंकि उसको कमजोरी के ऊपर तुमने पैर रखा है, उसके सेपड़ के ऊपर तुमने पैर रखा है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, इंसान की कमजोरी में कितना भी पैर रखेगा ना, वो इंसान वैसे के वैसा होना चाहिए। इसका मतलब है ये प्रभु में सच्चा बदला है। अगर आप बोले कि कभी कभी समय में लोग बदल जाते, कैसे बोलते नहीं मैं अभी ऐसा, मैं अभी ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, मैं झगड़ा नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं बहुत। लेकिन जब वक्त आता है तब मालूम पड़ता है कि तुम कितना बदला है, कितना नहीं। प्रभु भी अपने वचन के जरिए हमको परखता है। बाइबल कहती है वचन के जरिए हमको परखता है तुम कितना बदला है। हम मुंह से तो दुनिया को बोलेंगे, खुदा को तो नहीं पसंद सकते ना। खुदा तो हम हमारा असली रूप जानता है, खुदा तो हमारा असली रूप जानते। हाँ बोलेगा मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सेवकाई करता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वो करता। प्रभु बोलता है मुझे पता है तू नकली कितना और पॉजिटिव कितना है। तो बोलने का मतलब है यीशु मसीह बोलता है मैं इसलिए आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए। यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए, आपका नाम बदलने के लिए, आपका धर्म बदलने के लिए नहीं। मेरा नाम सुनील पवार में सुनील पवार ही रहेगा, मैं जहां से आया वही रहूंगा, मेरे माँ बाप वही रहेगा। लेकिन बाइबल कहती है मेरी जिंदगी में जो बुराई थी, गंदगी थी, तो पाप था, वो बदल गया, वो निकल गया। अगर मैं वैसे रहता था तो आज मेरे सामने कोई मेरा परिवार भी नहीं खड़ा रहता था, या कोई मेरे विरुद्ध बात भी नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत डेंजर था, बहुत मारामारी करता था। लेकिन आज मैं बदल गया, ऐसे लोग फायदा उठाते। लोगों को पता है ये बदल गया है, ये चेंज हो गया, ये कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम गधा है। और जो यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठता है, यीशु मसीह जब आया वो गधे के ऊपर गया। हम लोग भी कोई गधी है, लेडीज गधी बोलते हैं, और लेडीज जेंट्स जो है गधा होता है। हाँ ध्यान में रखना, जेंट्स लोग गधा है, या तो बोलेंगे जेंट्स लोग गधी है ना, तो कोई लोग गलत। तो जेंट्स लोग गधा है और लेडीज लोग गधी है। तो यीशु मसीह गधा और गधी के ऊपर बैठता है। अगर यीशु मसीह आपके ऊपर बैठा है इसका मतलब आप गधा है। गधे के ऊपर कितना भी दुख डालो, कितनी भी सामान डालो, कितना भी मटर डालो, उसको कभी दर्द नुकसान नहीं होता है। तो पूरी ट्रेन भी डालोगे उसके ऊपर ना, पूरी दुनिया उसके ऊपर डाले तो भी वो सहते हुए जाएगा। क्यों? क्योंकि गधे का काम हुई है। हम लोग गधा और गधी होना चाहिए, गादी नहीं, गधा गादी। हाँ तुमको बोलने से भाई भी थोड़ा रॉन्ग जा रहा हो, गधा और गधी, हाँ ये ध्यान में रखना। तो हम लोग गधा होना चाहिए जेंट्स लोग, और लेडीज लोग गधी होना चाहिए। तो बहुत सारे बोलते रहे मैं यीशु मसीह पर हूँ। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं ये सारी बातें आपको सीखना है। तो यीशु मसीह क्यों आया है? जीवन देने के लिए। मैं नहीं बोल रहा, मेरा बाइबल बोलता है यीशु जीवन देने। कोई बोलता है अरे तुम लोग यीशु में गया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। बोले मैं यीशु में गया, मेरा जीवन बदल, मेरा जीवन बदला इसलिए तू सही सलामत है, मेरा जीवन बदला इसलिए तू अच्छा है। अगर नहीं बदलता तो तू कच्चा होता, तेरा क्या हाल होता तेरे कुछ पता है। ऐसा होता है। तो लोग क्या करते हैं, मसीह लोग जो जिसका जीवन बदला है। देखो पौलुस जो पहला कैसा था, शॉल का पौल बन गया। जब एक दिन समय था, शॉल कैसा था, विश्वासी लोगों को पीटता था, विश्वासी लोगों को मारता था, उनको बुरा भला बोलता था।
लोग वो विश्वास जब प्रभु के लोगों के विरुद्ध था, लेकिन जब वो शवाल का पौल बन गया, जब उसका जीवन बदल गया, बाइबल कहती है वो मार खाने वाला बना, मार देने वाला नहीं। मेरा बाइबल बोलती है अभी हम लोग अभी मार देने वाले के खाने वाले। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेकिन धन्य है जो मेरे नाम से तुम्हें सताए जाते हैं, धन्य है जो मेरे नाम से तुम्हारे ऊपर दोष लगाया जाता है, तुम्हारी बुराई करते, झूठ बातें बोलते, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन प्रभु के लिए, और तुम्हारा जीवन प्रभु में है तो तुम्हारा जीवन के पुस्तक में नाम है। प्रकटीकरण 20:15 में कहता है, पूरी तरह से डिक्लेयर किया बाइबल में, उसने लिख दिया, उसने छापा मार दिया। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं आया हूँ जीवन देने के लिए। आमीन। और आगे क्या लिखा दो? ओके ओके, सब लोग पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा चरवा अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा हाँ, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता प्रेज है। लॉर्ड। अब एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर का। आइए, पहला यौवन का 5:11 हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या बात करते, सभी लोग निकालेंगे, इससे हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। पहला यौवन 5:11 पहला यौवन 5:11 यस। और वह गवाही यह है, वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। बाइबल कहती है ये गवाही ये है, परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन दिए। आगे, और ये जीवन देखो ये जीवन जो है उसके पुत्र में है। बाप रे, कितनी बड़ी बात बोला। ये जीवन किस में है? संसार में नहीं है, पाप में नहीं है, बुराई में नहीं है, उसके पुत्र में। पुत्र बोलेगा तो यीशु मसीह में। मेरा बाइबल प्रूफ है। बाइबल कहती है जीवन प्रभु में है। बोले लोग बोलते पैसा ही जिंदगी है, मैं नहीं मानता हूँ। कोई बोलता पैसा ही जीवन है ना। दुनिया का जो कोई बोलता नशा जीवन है, खाओ पियो, ऐसा बोलते है ना। बहुत सारे लोग गलत टीके में, गलत ट्रैक पर है, गलत जगह बोलता लोग पैसा कमाओ और जीवो। बाइबल कहती है जीवन है क्या, एक दिन खाएंगे। बाइबल कहती है तुम्हारा जीवन है क्या, वाक के समान है, वाक के समान है। याकूब के पत्र में डिक्लेयर किया है, वाक के समान है, तुम्हारा जीवन है क्या। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं आज हम 80 साल या 60 साल या 100 साल जिएंगे, उसके पास ये दुनिया छोड़कर हमको जाना है। हम कायम की दुनिया में नहीं है, लेकिन जो जीवन तुमने संसार में जिया है उसकी शिक्षा हमको मिलेगी, उसकी शिक्षा हमको भुगतना पड़ेगी, उसकी सजा हमको भुगतना पड़ेगी। इसलिए बाइबल कहती है कि ये जीवन पुत्र यीशु में। अगर आपके पास पुत्र है यानी यीशु है, आपके पास जीवन है। अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आपके पास जीवन है। आज हमारे पास यीशु है, इसलिए हमारा जीवन सही है, हमारा जीवन अच्छा है। बाइबल कहती है पहला यौवन का 5:11-12 में डिक्लेयर किया है। पढ़ेंगे वापस एक बार, सब लोग ध्यान से सुनिए। यीशु ही जिंदगी है, जिंदगी का नाम यीशु है। हाँ, जिंदगी का नाम दोस्ती नहीं है, यीशु मसीह है। हाँ ओके, पढ़े। और वह गवाही यह है हाँ, कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन हमें दिया है। अनंत काल का जीवन दिया है। और ये अगर जीवन आप प्रभु में जीवन बिताओगे तो तुमको दूसरा जीवन मिलेगा जिसका नाम है अनंत काल का जीवन। अगर तुम संसार में जीवन बिताओगे, पाप में जीवन बिताओगे, बुराई में जीवन बिताओगे, पैसों में जीवन बिताओगे या अपनी ख्वाहिश में जीवन बिताओगे, अपनी इच्छा में जीवन बिताओगे, तो आप नरक के, अनंत काल के नरक के भागी हो जाओगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह में जीवन बिताओगे, उसकी सच्चाई में जीवन बिताओगे, उसके वचनों में जीवन बिताओगे, तो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। मेरा बाइबल कहते हैं। देखो आज हम प्रभु में जीवन क्यों बिता रहे, क्योंकि हमको अनंत काल के राज्य में जाना है, अनंत काल के राज्य में प्रवेश करना है, क्योंकि हमारी एंट्री वहां पर है। अगर हम नए जीवन बिताएंगे तो हमारी कंट्री वहां पर है। इसलिए बाइबल कहती है, वापस से पढ़िए। ओके, और यह गवाही यह है, और ये गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन दिया है। और ये जीवन उसके पुत्र में है, उसके यीशु मसीह में है। और ये जीवन किसमें? यीशु मसीह में। अभी आप सोचिए, यीशु मसीह में जीवन है। आप बोलेंगे मैं यीशु के लिए जीवन जीता हूँ, मैं यीशु के साथ चलता हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ा है, मैं मित्र नहीं मानता हूँ, मैं संसार नहीं मुझे अच्छा लगता है, मैंने यीशु के लिए अपना जीवन। जब यीशु के लिए अपना जीवन जो यीशु बोलता है वही करो, उसको बोलते यीशु में जीवन। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता।
मेरा बोलने का मतलब है, अगर आप वैसे देखो, आज बहुत सारे लोग जीवन बिता रहे, बहुत सारे लोग जीवन बिता, लेकिन आपका जीवन किस में, संसार में या प्रभु में? अगर आप प्रभु में जी रहे तो उसका ब्लेस प्रभु देगा। अगर प्रभु में जी रहे आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। अगर आप प्रभु में नहीं जी रहे, प्रभु में नहीं चल रहे, तो आपका जीवन अनंत काल के नरक में भागे। देखो, जीवन के पुस्तक में नाम किसका होता है? उसका होता है जिसका नाम यीशु में, जिसका जीवन यीशु में। यहाँ पर जो है नाम डालने के लिए हम किसी को पैसा देगा, इसमें नाम डालो, आधार कार्ड में नाम डालो, पैन कार्ड में नाम डालो, या राशन कार्ड में नाम डालो, लेकिन जीवन के पुस्तक में कौन नाम डालेगा? मेरा परमेश्वर। अगर जीवन के पुस्तक में आपका नाम नहीं मिला तो समझ जाओ आप कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी से आप अपने आप को सावधान करिए, अपने आप को जागरूक करिए, अपने आप को तैयार करिए, फ्रीडम करिए, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूँ, मैं आपको जीने की राह बता रहा हूँ। जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में। अगर तुम प्रभु में जीवन नहीं बिताओगे तो मृत्यु पाओगे, नरक में जाओगे, नरक के पास भी हो जाओगे। इसलिए बाइबल कहती है जीवन ही यीशु है, संसार में कोई जीवन नहीं है। लोग नशा करते, रात भर पीते, रात का नशा होता है, उसी इंजॉय होता है, उसके बाद वो अपनी जगह पर आता है। लेकिन यीशु मसीह का जीवन अनंत काल का है, वो आज भी और युगानुयुग है। इसलिए बहुत सारी बातें आपको गंभीरता से जीना है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जीवन यीशु मसीह में। अगर आपका जीवन प्रभु में है तो आप प्रभु का वचन बोलता है वही आप करोगे। अगर आपका जीवन प्रभु में नहीं है, जो प्रभु बोलता है वो नहीं करोगे, आप प्रभु के विरुद्ध जाओगे। तो आप देखिए, इसलिए पौलुस क्या बोलता है, मैं जीऊंगा तेरे लिए और मरूंगा भी तेरे लिए। क्योंकि जीता जिसके लिए ना, तो मरेगा भी उसके लिए। लेकिन आप प्रभु के लिए नहीं जियोगे ना, तो किसी और के लिए मरोगे। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, देखो बाइबल कहते हैं जिंदगी कोई पैसों से खरीद नहीं सकता। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो दो या कितना भी बड़ा पैसे वाला हो दो, जिंदगी कोई खरीद नहीं सकता है, केवल जीसस ही दे सकता है। मेरा यीशु मसीह अगर 4 दिन के प्रेत को जिंदा करके उसको जिंदगी दे दी। आज हम बहुत सारे लोग गलत जगह से, बहुत सारे लोग पाप से, बुराई से और मारामारी करके लोग प्रभु में आ गए, उसको अच्छी जिंदगी मिली। जिंदगी का सबसे अच्छा स्वाद जो है प्रभु में। अगर हम प्रभु में आकर जीवन नहीं बदलता तो आज हम नरक की घाट या बेकार जिंदगी होता। लेकिन जब यीशु मसीह में आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम पहले की तरह नहीं होते, हम पहले के जैसे नहीं होते, हम पूरी तरह से चेंज हो जाते, बदल जाते। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के वचन को मौका दिया। बाइबल कहती है कि मत्ती का 4:4 कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं, इडली डोसा, मसाला डोसा, चिकन बिरयानी, तंदूरी बिरयानी, ये सब बिरयानी, दम बिरयानी वो खा के जिंदगी नहीं पाएगा। प्रभु के वचन से तुम्हारा जिंदगी। प्रभु ने खुद बोला है, मनुष्य रोटी से जिंदगी नहीं जिएगा। बाइबल कहती है मनुष्य रोटी खाकर जीवन नहीं बिताएगा, प्रभु के वचन में जिंदगी। तो इसका मतलब परमेश्वरी वचन है, वचन ही परमेश्वर है, और वचन ही यीशु है, और ये यीशु ही वचन है, और जिंदगी प्रभु है। अगर हमारे पास वचन नहीं है तो हमारा जीवन सही नहीं। तो हमारा जीवन सही होना चाहिए। आज लोग बीमारी में जीवन बिता रहे, मुसीबत में जीवन बिता रहे, दुख में जीवन बिता रहे, पाप में जीवन बिता रहे, प्रेम में जीवन बिता, अलग अलग तरीके का जीवन। लेकिन जो यीशु में जीवन बिता रहे वही सच है। 99 जीवन तुम संसार के लिए जीते हो, लेकिन एक जिंदगी अगर प्रभु के लिए ना, तो बाकी सब फेल है, प्रभु ही सच है। मेरा बाइबल कहती है बहुत सारे लोग, आपका जीवन बदलना चाहिए। जकाय जो है उसका जीवन बदल गया। हमने बाइबल में ऐसे ऐसे चीजों लोगों को देखा जिसका जीवन बदल गया। आपकी बातें, आपका स्वभाव, आपका बोलना चलना सब कुछ बदलना चाहिए। अगर आप वैसे के वैसे, तो कोई नहीं बोलेगा आप बदले। लोग आपको यही बोलेंगे, ये नाइगोटी है, ये डुप्लीकेट जीवन बिता है, ये नकली जीवन बिता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्रभु में जीता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कोई लोग बोलता है मैं प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा बोलते लोग, लेकिन बोलने वाला ही, उसको ही मालूम होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं सही जीवन बिता रहा हूँ, क्या गलत जीवन बिता रहा हूँ। लेकिन कोई लोग अपने ऊपर दोष नहीं लगाते, क्लेम नहीं करते, सीधा प्रभु पर क्लेम करते। क्यों? गलत जीवन जीकर भी प्रभु पर क्लेम करते। ऐसा नहीं बोलते प्रभु मेरी कोई गलती है, मैंने सही जीवन नहीं जिया, इसलिए आज मैं सदा भोग रहा हूँ, आज इसलिए मैं
दुख का सामना कर रहा हूँ, पीड़ा का सामना कर रहा हूँ, अगर मेरा जीवन सही होता, तेरे वचन में होता, तो ये हालत, ये परिस्थिति मेरी जिंदगी में नहीं होती। तो ये बातें नहीं समझते लोग क्या समझते, नहीं मैं कैसा भी जीवन बिता लेकिन मेरे को प्रभु ने जीवन देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। तुम संसार के लिए बिताओगे, पाप के लिए बिताओ, प्रभु कैसा देगा? जब प्रभु के लिए जीवोगे तो प्रभु जीवन देगा। ये सारी बातें आपको सीखना है। आप अपनी मनमानी करोगे, अपने अनुसार जीवन बिताओगे और बोलेगे प्रभु मुझे आशीष कर। कैसा प्रभु आशीष करे? आप वचन में चलोगे तो प्रभु आपको आशीष करे। आप बोलेगे प्रभु मैं प्रभु तेरे लिए ये करता हूँ, तेरे लिए वो बोता हूँ, तेरे लिए ये कर देता हूँ, प्रभु ये सब करता है, उसका आशीष मैंने तुझे दिया। लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी चाहता है। आपका देना बड़ा नहीं है, आपका पहले जीवन बड़ा है। जब आपका जीवन प्रभु के लिए ना, तो हर चीज प्रभु के लिए। जब आपका जीवन ही प्रभु के लिए नहीं, आप जो भी करोगे सब व्यर्थ है। आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, कोई आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन प्रथम जो आपका जीवन प्रभु के लिए होना चाहिए। जो प्रभु के लिए जीता है ना, बाइबल कहती है, और वो जो कुछ करेगा ना प्रभु उसको आशीष करेगा। लेकिन जो प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं करते, डेडिकेशन नहीं करते, पूरी तरह से नहीं देते, बाइबल कहती है उसके जीवन में कुछ भी नहीं होने। आप बोलेंगे प्रभु मैं पहले चर्च में आता हूँ, मैं उपवास प्रार्थना करता हूँ। आप बोलेंगे प्रभु मैं डेली बाइबल पढ़ता हूँ। आप बोलेंगे प्रभु मैं तेरे राज्य में देता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो प्रभु के लिए जीता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। जो प्रभु ने जीता ना, बाइबल कहती है वो प्रभु के लिए नहीं जीवन जीता है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो उल्टा प्रभु के ऊपर क्लेम करेगा, प्रभु के ऊपर दोष लाएगा। क्या फायदा मैं इतना करके, क्या फायदा मैं प्रभु के लिए करके, क्योंकि तुमने अपना जीवन ही दिया नहीं, इसलिए तुम ऐसे क्लेम करते। इसलिए बाइबल कहती है आप अपना जीवन पहला प्रभु को दो, और जब तुम्हारा जीवन प्रभु में जाएगा, प्रभु तुम्हारे जीवन में राज करेगा ना, तब मजा आएगा, तब दाल पकड़ेगी, तब कुछ खिचड़ी पकेगी, तब कुछ तो अच्छा होना चालू हो जाएगा। लेकिन जब आपका जीवन ही प्रभु में है ना, और प्रभु आपके अंदर है, बाइबल कहते हैं जो मेरे वचन में, मैं जो मुझ में है, मेरे वचन में है, मैं उसको फल लाऊंगा। डिक्लेयर किए, यवन का 5 में डिक्लेयर किए, क्लियर किया उसने। जो मेरे वचन में है, जो मुझ में बना है, मेरे वचन में बना है, जो तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 7 में डिक्लेयर किए। मेरा बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता है, मेरा बाइबल सच बोलता है। इसलिए आपको सीखना है। देखो अभी अगर मैं अपना जीवन प्रभु में नहीं जीता, तो मेरा जीवन में आज मैं यहाँ पर नहीं आता, ये चैम्बूर में नहीं आता, ये चैम्बूर में मेरे द्वारा परमेश्वर इतना काम नहीं करता, यह कार्य नहीं करता। लेकिन मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, इसलिए प्रभु मेरे द्वारा काम कर रहे हैं, इसलिए लोग आशीष पा रहे। अगर मैं ही नहीं देता तो मेरे द्वारा जितने आने वाले जो लोग थे उनका क्या होता था? नाश होता था, वो बर्बाद हो जाते। आप सोचिए, आपका जीवन प्रभु में ना जीने से कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, कितने लोगों को मुसीबत, उसका शिक्षा भी प्रभु देगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन यमुना को निन्वे शहर के लिए बनाया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रभु ने उसको होश में लाके वहां पर फेंक दिया। मेरा बाइबल बोलती है, क्योंकि जो योजना प्रभु ने उसके लिए बनाई थी वो उसके लिए होती है। जो योजना मेरे लिए वो मेरे द्वारा ही काम है। मेरा अभिषेक मेरे ऊपर काम करेगा, किसी और का अभिषेक मेरे को प्रभु ने देगा। मैं जैसा जीवन बिताऊंगा वैसा मेरा अभिषेक आएगा। बहुत सारी बातें हैं, हमको सीखना है। इसलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए, आपका जीवन मारने के लिए, नाश करने के लिए। तो वो एक वचन मुझे याद आ रहा है, यवन का 3:17 पढ़ेंगे। हाँ, हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन पर जाएंगे। यूहन्ना 3:17। यस। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने, अगर यवन 30 वाला लेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दिया। और 17 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत में इसलिए नहीं भेजा ताकि जगत उसके द्वारा दंड पाए, या शिक्षा पाए, या बर्बाद हो, या नाश हो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत में यीशु को इसके लिए भेजा ताकि लोगों का जीवन बदल जाए, उनका उद्धार हो जाए, उनको परिवर्तन। बहुत सारे बोलते हैं यीशु हमारा नहीं, यीशु पूरी दुनिया का है, दुनिया का परमेश्वर है। हर किसी को उसके सामने झुकना पड़ेगा, हर जबान को कबूल करना पड़ेगा, यीशु ही जिंदा परमेश्वर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि यीशु के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु जिंदा है।
मेरा बाइबल बोलती है यीशु जिंदा है, वो मरकर जिंदा हुआ है। और मैं गर्व करता हूँ कि मैं जिंदा प्रभु पर विश्वास करता हूँ। मैं गर्व करता हूँ कि मैं यीशु का जिंदा प्रभु का सेवक हूँ। मैं गर्व करता हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं गर्व करता हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति का सेवक हूँ, ऐसे परमेश्वर का सेवक हूँ जो दुनिया का उद्धार कर सकता है, जो दुनिया को बचा सकता है, जो अनंत काल का जीवन दे सकता है, जिसका नाम है यीशु मसीह। मैं गर्व करता हूँ, मुझे कोई कमी महसूस नहीं है। मैं आज भी गर्व करता हूँ क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर का सेवक हूँ। मेरा जिंदा खुदा मेरा परमेश्वर महान है, वैसा उसका सेवक भी जिंदा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है वो इसलिए नहीं आया किसी को मारने के लिए, बीमारी में रखने के लिए, पीड़ा में रखने के लिए, किसी को मुसीबत दर्द में, वो इसके लिए आया ताकि उसके द्वारा लोग उद्धार पाए, उसके द्वारा लोग जीवन पाए, उसके द्वारा लोग अच्छा जिंदगी का श्वास ले। बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। अरे बहुत से लोग चर्च में क्यों आते, लास्ट में बोलते आने प्रभु हमको भी ये चर्च में आना, हमको भी प्रार्थना में आना। क्यों? क्योंकि उनको पता चला यीशु जिंदा है, यीशु ही कर सकता है। देखो पूरी दुनिया में घूम घूम के एक ही जगह पे लास्ट में आना, यीशु के पास। यीशु के पास धनी, इतना बड़ा धनी था, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी। लूका में डिक्लेयर किया 19 में, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, रात हुआ नहीं, उसके पास इतना पैसा था। वो क्या बोलता है, मेजबानी कपड़ा पहनता था, अच्छा रहता था, स्ट्रांग रहता था। और क्या बोलता है, जैसा कपड़े में बहुत सारे, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद कपड़े का नाम दिया उसने। हाँ मलमल। यस, पढ़ेंगे हम लोग पहले। ओके, कितनी अच्छी बातें लिखी है लूका में। हाँ लूका 16:19। यस यस, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े। हाँ मेंटनी कपड़ा। देखो मेरे को याद नहीं आ रहा था इसलिए मैं बड़ा पढ़ेंगे हम। ओके, कभी मैं गलती से मुझसे कुछ गलत ना बोलूं। कितना भारी कपड़ा पहनता था, सबका कंपनी बंद, ऐसा कपड़ा किसी के पास नहीं था, इतना बड़ा कपड़ा। उसके कपड़े की प्राइस क्या रहेगी? करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। और क्या लिखा है? और मलमल पहनता। हाँ देखो, और प्रतिदिन सुख विलास में था। देखो अच्छा जीवन बीता था, पैसा भी एंजॉय करता था। लेकिन आखिर में क्या हुआ? क्योंकि उसने जिंदगी किस में बिताया? पैसे में। उसने जिंदगी किस में बिताया? खाने पीने में, एंजॉय में, पाप में, बुराई में, व्यभिचार में, अलग अलग तरीके से जिंदगी। लेकिन आखिर उसका आत्मा किधर गया? नर्क में। नर्क में गया, सुख विलास में रहता। लोग बोलते अरे बाप रे, देखो कैसा राजा जिंदा है, कैसा जीवन जिंदगी जी रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, कितना इसके पास प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है। क्या हमको पैसा जीवन दे सकता है? देखो बाइबल कहती है, मत्ती का 16:26 में लिखा है, क्या पाएगा दुनिया को जीतकर, दुनिया के पैसे प्रॉपर्टी को जीतकर, खोकर अपनी आत्मा को। मेरा बाइबल प्रूफ बोलता है, क्या पाएगा दुनिया को जीतकर? तुमने अपनी आत्मा को नर्क बना दिया, अपनी आत्मा को बेकार बना दिया, अपनी आत्मा को क्या बोलते हैं, गटर बना दिया। बाइबल बोलते क्या पाएगा दुनिया को जीतकर, क्या पाएगा दुनिया का नाम जीतकर, क्या पाएगा दुनिया का पैसा जीतकर? अपनी आत्मा को खोकर क्या पाओगे? इसलिए यीशु मसीह खुद बोल रहा है, अगर धनी जब मरा वो नर्क में गया। अगर उसी में आप देखोगे लूका 16:19 में, धनी जब मरा वो किधर गया? अभी दुनिया में जब था सुख विलास में रहता। अभी बहुत सारे सुख विलास में रहते, हम लोग उसको देखकर बोलते अरे इसके